नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है। बिहार के बजट पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए शासन में बिहार का बजट 10 गुना बड़ा है, जबकि तेजस्वी यादव इसे हवाई हवाई बता रहे हैं। जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि बजट को पढ़ना और समझना बेहद जरूरी है, बिना समझे टिप्पणी करना बहुत गलत बात। बिहार बजट को लेकर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू यादव के शासनकाल में बजट 30,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था, जबकि एनडीए सरकार के 20 सालों में ये बढ़कर 3.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उन्होंने इस राज्य के विकास के लिए एक मजबूत बजट बताया और कहा कि नई परियोजनाओं से बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिलेगी। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा बजट को हवा हवाई बताए जाने पर संजय जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि बजट को पढ़ना समझना जरूरी है, जो तेजस्वी नहीं करते हैं, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाने पर भी संजय जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 3 वनडे मैचों में डबल सेंचुरी लगाने वाला खिलाड़ी अनफिट नहीं हो सकता। कांग्रेस पर तंज कसते उन्होंने कहा कि ये उनकी आदत बन गई है कि देश में कुछ भी अच्छा हो तो उसका विरोध करें। बिहार से मयंक की रिपोर्ट। 30,000 करोड़ लालू जी के समय में बजट होता था और महज आज 20 वर्षों में 3.25 लाख करोड़ अर्थात 10 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी का बजट है। और यह बताता है कि एनडीए के शासनकाल में कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं। खास करके जो एयरपोर्ट को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो नई परियोजनाओं की घोषणा हुई है, उससे बिहार के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। दरभंगा के हायाघाट से बीजेपी विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पतौर थाने के स्थायी भवन निर्माण की मांग उठाई। उनका कहना है कि सालों से ये थाना किराए के मकान में संचालित हो रहा है, जिससे पुलिसकर्मी और आम जनता को काफी परेशानी होती है। हायाघाट से बीजेपी विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने विधानसभा सत्र में पतौर थाना के स्थायी भवन निर्माण की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में थाना किराए के मकान में चल रहा है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा आती है। उन्होंने सरकार से जल्द थाना भवन निर्माण की स्वीकृति देने का आग्रह किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि किराए के भवन में थाना होने से पुलिसकर्मियों को आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, साथ ही अपराध नियंत्रण में भी दिक्कतें आती हैं। विधायक ने इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। बिहार में सोमवार को राज्य सरकार ने अपना बजट पेश किया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर निराशा जाहिर की। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट बिहार के बुनियादी सवालों को छू भी नहीं पाया। बिहार बजट 2025 को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ कागजी योजनाओं पर जोर दिया। वहीं विपक्षी दलों ने भी इस बजट को हवाई घोषणाओं वाला बताया और इसे बिहार की जनता के साथ धोखा करार दिया। पटना से मयंक की रिपोर्ट। बिहार का बजट में क्या करना है? सर, तेजस्वी डिमांड कर रहा है कि जो सामाजिक पेंशन है उनको बढ़ाया जाए, 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाए। तो जब ये लोग सरकार में थे तो तब बढ़ा लेते हैं। जब सरकार में रहते हैं लोग तो याद नहीं रहता है सामाजिक पेंशन। जब देश में किंग मेकर थे तब याद नहीं था जाति जनगणना। किंग मेकर तो थे, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार थी। भैया अच्छी बात है, लगातार ये सामाजिक पेंशन है, ये तो बढ़ाने की बात चल ही रही है। चुनाव के मौसम में चुनाव वैज्ञानिक बनने का क्या मतलब? आप कितना आवाज करिएगा? बजट का क्या मीनिंग? 4,000 8,000 पर लोगों पर कर्ज चढ़ गया बिहार पर और लगभग 91 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट बर्बाद हो गया। फरवरी में 40,000 करोड़ के लगभग शेयर मार्केट बर्बाद हुआ। पश्चिम चंपारण के लौरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई। देर रात संध्या गश्ती के दौरान लौरिया पुलिस ने 55 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। लौरिया पुलिस ने सिरकिया थाना धानगढ़ ठोली में छापेमारी कार्रवाई कर 55 लीटर देसी शराब जब्त की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों शराब कारोबारी कटेया और लंगड़ी में रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब कारोबार पर और सख्ती की जाएगी और इन मामलों में अन्य संभावित ठिकानों पर भी जांच जारी है। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। खबर बेतिया से है, जहां भीषण आग लगने से भारी तबाही मची है। मझौले थाना क्षेत्र के कर्मवा वार्ड नंबर 2 में आग लगने से 3 घर जलकर खाक हो गए और लाखों की संपत्ति स्वाह हो गई।
आपको बता दें, घटना में घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन समेत सभी सामान जलकर राख हो गए। 4 मवेशियों की भी झुलसकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज लपटों के सामने उनकी कोशिशें नाकाम रही। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। प्रशासन द्वारा नुकसान के आकलन का कार्य किया जा रहा है और पीड़ित परिवारों को राहत देने की बात की जा रही है। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।